दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राम नाम मणिदीप धरो जी हृदय द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो जावस उजियार। कबीराय मन मलिन है, कबीराय मन मलिन है, कबीराय मन मलिन है। धोए न छूटे रंग की छूटे हरि भजन दे की संतन के संग। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। वैदिक सनातन धर्म की। करह पंचायतन की। सद्गुरुदेव भगवान की। पटियावाले बाबा सरकार की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभू से सर्वंतरात्मा में व्याप्त आत्म स्वरूप परमात्मा जिनकी अभिन्न लीला आप और मेरे बीच में प्रारंभ हुई। अपने पावन चरित्र का वर्णन स्वयं किसी के हृदय में बैठकर वो करते हैं और जीव को आनंद देने के लिए उसकी आत्मा में बैठ करके स्वयं श्रवण भी करते हैं। ऐसी अभिन्न लीला पावन गुरुदेव की पावन सीधी मिलन महोत्सव में आए हुए आगंतुक समस्त मंचस्थ विराजमान संत वृंद विद्वत वृंद, बहुत वर्षों से पावन मंच के सार संहार को संभालने वाले भैया श्री राधा रमन जी, आप वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध, कई पुराणों के अध्येता, लेकिन अपने को ऐसे बनाए रखते हैं कि जैसे हमको कुछ मालूम नहीं। ये सहजता है। विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होती और धन अहंकार के लिए नहीं होता। संसार के इस आवर्तन में फंसे हुए ये जीव बहुत युगों से खोज कर रहे हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, शांति मिले। हम जहां भी रहें हमको शांति मिले, सुख मिले। सुखाय कर्माणि करोति लोके। भागवतकार सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुख के लिए ये सारा कर्म संसार का जीव करता जा रहा है, लेकिन परिणाम में सुख न मिलकर के दुख ही प्राप्त हो रहा है। अधिक धन संग्रह क्रिया तो छूटने में दुख, बेटी बेटा अधिक प्राप्त हुए द्वंद्व हुआ तो दुख,
पत्नी का वियोग हुआ तो दुख। जो भी वस्तु हमने यहाँ एकत्र किया है वो सुख का मूल नहीं है। सारे मेरे किए हुए कर्म सुख के लिए जो मैंने किए हैं, परिणाम में उसको दुख ही मिलता है। इसलिए इस अपार भव सिंधु में दुख सहने के लिए जीव जग में आता है। पल भर को विश्राम यहाँ क्या मिल पाता है। यह अनंत भव सिंधु यहाँ है जीव अकेला। 2 दिन का है मेल, क्षणिक है सभी झमेला। ये आपको पड़ाव मिला है विश्राम के लिए, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार, पर यही सब कुछ सत्य है ऐसा नहीं है। त्रैकांडमयो वेदा, वेद की आत्मा ये कहती है कि परमात्मा को तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन मेरे भीतर से 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कुछ लोग कर्म के द्वारा संसार में दुखी हैं, कर्म से सुखी हैं। कुछ उपासना से सुखी हैं, कुछ ज्ञान से सुखी हैं, लेकिन कर्माशक्ति अधिक होने से जीव भटक जाता है। आपको क्रिया शक्ति की एक समालोचना। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। तीनों शक्तियां अवध में विराजमान हैं। ज्ञान की शक्ति कौशल्या भी बैठी है, उपासना की शक्ति सुमित्रा माता भी विराजमान है, और समग्र संसार की क्रिया की सार शक्ति क्रिया शक्ति कैकेयी जी भी उसी महल में विराजमान है। और वेद ही दशरथ भगवान है। दशरथ जिनके घर से तीनों धाराएं बह रही है, कर्म, उपासना और ज्ञान। और आज इन तीनों का ज्ञान न होने से जीव पथभ्रष्ट हो रहा है। गौरा जी बैठी कैलाश पर्वत पर, अकेले महादेव बैठे हैं। ऐसे शून्य विजन में विचारों के ऊंचे शिखर कैलाश से ये कथा प्रारंभ हुई। कैलाश पर महारानी जी पूछ रही है, कहू जथा जानकी विवाही, कहू जथा राज तजा सो दूषण गाई, राज तजा सो दूषण गाई। सीता जी का विवाह श्री राघव ने कैसे संपन्न किया, और सुख की बेला जब आई, विवाहित होकर के श्री अवध में बह आए प्रभु राम चारों भैया, तो राज तजा सो दूषण का है। क्या दोष था राजगद्दी में जो राम जी ने परित्याग कर दिया, और राजगद्दी में क्या सुख है जिसके लिए आज का मानव कितनी त्वरा से दौड़ रहा है। राजगद्दी के लिए, कुर्सी के लिए, पद के लिए, प्रलोभन के लिए हमारा उत्तर प्रदेश तो बहुत बर्बाद हुआ। क्या बताएं, हम उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भागे आए, बहुत परेशान है। राजनीति का दलदल बहुत मलिन होता जा रहा है, और उसका मूल कारण है कि जब जीवन में मानव का कैरेक्टर, चरित्र गिरेगा तो ऑटोमेटिक समाज पतन की ओर चला जाएगा। कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इतने ढाल पर ये राजनीति की मलिनता बह रही है जिसमें लाखों लोग शिकार हुए। और आज गौरा जी पूछ रही है कि राज तजा सो दूषण का ही, क्या दोष था जो राम जी ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया।
क्या दोष रहा होगा? लगता है, एहसास होता है कि जब एक पुत्र भी नहीं चक्रवर्ती के, तब गुरुगृह तुरंत गयो मही पाला। आजकल गुरुदेव को, ब्राह्मण को, गौ को, धर्म को लोग तब पूज लेते हैं जब संकट में घिर जाते हैं, नहीं तो छोड़ो। ये क्या है? मिले चार चार, आंगन चहक गया। अयोध्या का राजमहल आज शहनाइयों से गूंज गया। अचानक प्रकृति ने करवट लिया। राम को राज्य तिलक देने के लिए चक्रवर्ती जी ने विचार किया। कथा का मूल यहां है। और जैसे ही विचार आया तैसे ही गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरुदेव थोड़ा इधर आइए। चौपाई संकेत दे रही है, मैं भैया जी को सुना रहा हूं और आप लोग तो सुन ही रहे। तब नर नाग वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाग, तब नर नाग वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन बढ़ाए। सीख दे आइए। आज आज्ञावर्धक हो गई राजसत्ता। गौ पर, ब्राह्मण पर, धर्म पर, वेद पर आज ऐसे ऐसे अज्ञानियों की आज्ञा चल रही है जिसे प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। अधिकारी की आज्ञा वेद स्वीकार करता है, पुराण स्वीकार करते हैं, देवता स्वीकार करता है जो अधिकारी है। अनाधिकारी कई वर्ष रोएगा लेकिन सुनेंगे नहीं। बुलाया, राघव के घर जाइए, सीखते आइए, कल उनका राज तिलक हो। गुरुदेव चल दिए। ब्रह्म को पाने के लिए ही तो पुरोहित कर्म लिया वशिष्ठ जी ने। पुरोहित कर्म अति मंदा, जाने कितने की हत्या, मर्डर, अन्याय, पाप धोने के लिए हम लोग संकल्प पढ़ते हैं तुम्हारी मुक्ति होए, कल्याण होए। तो किसके घर गया वो? प्रायश्चित मेरे पॉकेट में चला गया इलाहाबाद। अब अभिष्ट कर्म, कर्मकांड वशिष्ठ जी नहीं ले रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे इसी वंश में राम आएंगे, दर्शन हो जाएगा, सारे कर्मों का फल मिल जाएगा। रुक गए, चल दिए। प्रतिहारी ने जैसे राघव को समझाया कि गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं, बिना सूचना के राम जी गंभीर हो गए। दरवाजे पर दौड़े। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनायो माथा। प्रणाम किया, पावड़े परे, 16 भांति पूजा की। राघव कंपित हैं, गंभीर हैं, लेकिन गुरुदेव से नतमस्तक होकर के पूछ पड़े। सेवक सदन, सेवक सदन, स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभुतात जी प्रभु कीन सदेहु, आज पुनीत भयु यज्ञ। आज श्री राघव का घर पवित्र हुआ गुरुदेव के आगमन से। कहीं गुरुदेव इधर देखे उधर देखे, बोले राम करो सब संयम आजू। राम आज सब संयम करो। राघव संकोच में पड़ गए कि इसके पहले क्या मैं असंयमित था? संयम उसको दिया जाए जो असंयमित हो। जहां ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा में
राघव गंभीर हो गए। आज ब्रह्म से ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। एक तरफ रघुनंदन राम ब्रह्म, दूसरे तरफ गुरु साक्षात पर ब्रह्म। राम करो सब संयम आजू, जो भला किंतु परंतु लेकिन जहां मिल जाए जानो कुछ है। जो विधि कुशल निवाह है काजू, अगर निर्वाह हो जाए तो। गुरुदेव तो गए, लेकिन राम जी ने उद्घोषणा की, विमल बंस यह अनुचित एकु, विमल बंस जय जय। विमल बंस, विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई पड़े अभिषेकु, विमल बंस यह। लगता है रकुल के विमल वंश में यह धब्बा लग रहा है। शत्रुघ्न और भरत कश्मीर में है और हमको राज तिलक दिया जा रहा है। ये श्री राघव का स्वभाव, श्री रघुनाथ जी का न्याय, मर्यादा आज समाज में पढ़ने लायक। प्रभु स्वभाव पछतानी अघाई, पछतावा भी पछताने लगा। विमल वंश यह अनुचित एकु। क्या दोष था जो राम जी ने राज तजा? भ्राताओं की शून्यता। और झलकता है, लोग कहते हैं कि मंथरा आई थी त्रेता में मर गई। हमने विचार किया कि मंथरा तो वे बेटी है, मरी नहीं है। एक दो घर छोड़कर काहू के घर में जरूर उसका डेरा डला होगा। एक बूढ़ी मंथरा घर से निकली, देवरानी झाड़ू लगा रही थी, जेठानी बैठी लाला खिला रही थी पलंग पे। वो मंथरा ने पूछा छोटी देवरानी से, वो कहाँ है? बड़ी बड़ी पलंग पे बैठी है। अब मंथरा थोड़ा सा मुंह मटकाने लगी, हाँ भाई काहे न पलंग पर बैठे, बड़े की घर की बेटी है, 10 लाख लेके आई है, वो नहीं पलंग पे बैठेगी तो तू बैठेगी। बस मंथरा सरक गई, देवरानी जेठानी का काम शुरू। तो मंथरा मरी कहाँ? बेटी तो इनमें 2 5 10 तो होंगी, मैं नाम नहीं जानता कौन कौन होंगे। इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, बिना कहे चाय पचती नहीं। मंथरा की वो पोती है, पोती आज भी है। मंथरा एक प्रवृत्ति है, धारा है, बहती रहती है समाज में, इससे बचो। पढ़ाई लिखाई का यही महत्व है कि मंथरा की कुटिल प्रवृत्ति से नारी बच जाए तो तीनों लोग से बच जाएगी, नहीं बच सकती। मानस का दर्शन आपको सुनाता हूँ, चाहे 10 मिनट मिले, चाहे 20, चाहे 50 और चाहे 51 मिले। सीताराम हर हाल में मस्त होकर भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, लेकिन उसमें दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि मंथरा की प्रवृत्ति, नौकरानी पलंग पर जब बैठ जाए तो समझ लो वो घर 1 हफ्ते में बर्बाद होगा। सीताराम नौकरानी है नौकरानी, लेकिन आज रानी के पलंग पर बैठ करके जिस समय मुस्कुराती है तो कैकेयी अम्मा कलेजे से लगाती है, वही जात कम भैंसी अनारा गले से भेंट लेती है। जब नौकरानी रानी की गले भेंट करेगी तो शासन नौकरानी का चलेगा, रानी का नहीं चलेगा, वो घर बर्बाद। राज तजासु दूसर का ही नौकरशाही। आज एक घरों में 4-4, 5-5 नौकरानियां। और जब चक्कर आया तो वो जेल की हवा काट रहे, उसको 50 लाख इनाम मिल रहा है। बड़ा गजब का दर्शन समाज आज कितना विकृत दिखाई पड़ता है। परिश्रम से हीन बहुएं,
परिश्रम से हीन बालक, एक अभिमन्यु का वध आपने देखा, हमको नहीं देख पाते। आज ज्ञान को, तेज को, शौर्य को, वीरता को इसी तरह से अज्ञानी महारथी समाज में वध करने के लिए खड़े हैं। यही महाभारत है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस विशाल महाभारत से युद्ध करने के लिए अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता चल संसार में, और संसार महाभारत से युद्ध करता चल। एक इशारा दिया महाभारत, कौरव पांडवों के बीच की दूरी, राज्य विषयक दूरी यहाँ भी है, लेकिन कैसा भीतर घात हो रहा है। मंथरा की बात को कबूल कर गई कैकेयी, सकौ पूत पति त्याग। मंथरा कहती है कि मैं राय तब दूंगी, या तो पति त्यागो या पुत्र त्यागो, और बन जाए तो दोयन को त्याग करो। अगर ऐसी कोई हो नारी संसार में तो हाथ उठावे। मंथरा की बात है, वो कह रही सकौ पूत पति त्याग। ये दोनों में एक को त्याग करना पड़ेगा, अथवा दोनों का त्याग करना पड़ेगा, और दोनों त्यागे गए। भरत भी हाथ में नहीं आए, चक्रवर्ती जी भी हाथ में नहीं आए। देखो क्या कुनीति रही, दोनों हाथ से छूट गए। 100 साल के जीने वाले लोग, आधा तो व्यतीत हो चुका है, आधा और रह गया है। गुरुदेव के चरणों में दे दे जो बची हुई जिंदगी है, राम नाम को दे दे जो बचा हुआ श्वास है। इसका भरोसा नहीं, पिंजड़े से पंछी कब जाएगा, अब किस डाल पर बैठेगा। आज इसमें आ गया तो पंडित जी बन गया, उधर गया तो बाबा जी बन गया, गांव में चला गया तो अहीर बन गया, कहीं छत्री बन गया। पिंजरा तो बदलता रहता है। समझने की बात यह है कि जो कुछ हुआ सो हुआ। आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी एकांत अपने राजभवन में अपनी प्राण वल्लभा क्रिया की आसक्ति, जितने दशरथ मर रहे हैं दुनिया में, ये 10 इंद्रियों पे दशरथ ही विराजमान है, लेकिन मृत्यु कहाँ हो रही है? क्रिया शक्ति की ओर, ज्ञान शक्ति की ओर कोई नहीं मरा जल्दी, उपासना की ओर कोई नहीं मरा जल्दी। जितने लोग मरे क्रिया शक्ति में मर रहे, कोई सल्फास खा रहा है, कोई डाल में टंग रहा है, कोई एक संग फोटो खिंचवा करके जहर खा रहा है। ये क्या चक्कर है? ये क्रिया शक्ति तुमको मार डालेगी, समझ नहीं पाओगे। और ये तो हाथ में छुआ नहीं जाएगा, संग जाएगा भी नहीं, लेकिन राम भी छूट जाएंगे। हम लोग मानस पढ़ते हैं तो कुछ दर्द उठता है अपने को भी, वही आपको देता हूँ। व्याकुलता है, क्या समाज को देना चाहिए, क्या दे रहे हैं? आज चक्रवर्ती जी अपना ताज, चक्रवर्ती का ताज आज प्रिया के चरणों में गिरा हुआ है। संसार का पति काम याचना के द्वारा प्रिया के चरणों में झुका होगा, लेकिन आज एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अपनी पगड़ी, अपना ताज प्रिया के चरणों में राम के लिए रखा है। एक ऐतिहासिक नजीर बनी, इतिहास गवाही है राम के लिए। और क्या निवेदन कर रहे हैं? देखो बिचारी जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधेना। कहमो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। अरे अभी तो आप कल कहते थे आपके बिना नहीं जीऊंगा, जाने कितने प्रियतम प्रिया से कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, और प्रिया चली गई तो उल्लू 88 साल जिए। मतलब क्या रहा? ये सब धोखा है, धोखा। बचना इससे।
कौन कांटों पे गुजरता है किसी के वास्ते, कौन जीता कौन मरता है किसी के वास्ते। संसार मतलब के दलदल में फंसा है क्रिया शक्ति, उसी को बहुत प्रिय माना है, वही लुंठित हो गए। और एक बात कहते हैं, स्वीकार करो। अम्मा जी ने विचार किया कि कल तो कहते थे सबसे प्रिय रानी कह गई, प्रियता मुझको दी गई थी, लेकिन आज वही स्वामी कह रहे हैं जीवन मोर राम बिन नाई। तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मुझको राम प्यारे हैं, तुम कम प्रिय हो? ऐसा कोई बताता नहीं। दो बातें चक्रवर्ती जी ने जल्दी नहीं बताई, कौशल्या को बताया, तापस अंग श्राप सुधि आई, अर्धरात्रि में कौशल्या को बताया। और यहाँ आज कह गई जहाँ क्रिया की आसक्ति में जीव जूझ रहा है, वहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट राम के लिए जूझ रहा है। जब देखना वहाँ राम का मिलना कठिन है, लेकिन जूझ रहे हैं। और एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देना। मागु माथ, मेरा मस्तक चाहिए तो उठा, मेरी देवासुर संग्राम में संहार करने वाली तलवार दे दे, अभी तुम्हारी झोली में मैं अपना शीश भी दे दूंगा। ऐसा पावन पति किसी नारी को मिला हो, वो बहुत सौभाग्यशाली होगी जो प्रियतम अपने शीश को अर्पण कर दे। देखिए, दे दूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें बताना होगा, यहाँ कोई नहीं है। बड़े देश देश के राजा आए हैं, सम्राट आए हैं, कल राज तिलक की घोषणा मैंने की है, मंत्री लोग आए हैं। तुमने राम को वन मांगा है, राम जी वन की ओर चले जाएंगे, ते राजे महाराजे हमसे प्रश्न करेंगे कि राम जी का कसूर क्या था, अपराध क्या था जो आपने सजा याफ्ता 14 वर्ष का बंद दिया। बताइए, मीडिया सबके पीछे लगी है, बावन के पीछे लगी मीडिया, नेतन के पीछे लगी मीडिया। क्या उत्तर दूंगा? इसलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर अब दे दे। क्या प्रश्न है? कहु तजिरोस राम अपराधु, छोटा बड़ा कोई अपराध राघव का जान लूं तो तुम कहो तो दरिया में बहाऊं, तुम कहो तो गड्ढे में दे दूं, तुम कहो तो पर्वत पे दे दूं, तुम कहो तो आग लगा दूं। दशरथ जी कोई खास बात पूछना चाहते हैं रामायण में, जो मर्म है बहुत। राम जी का एक छोटा सा अपराध बता दो, बस सजा लिख दूं। कही अम्मा जी ने टाल दिया, तुम भी साधु और राम भी तुम्हारे परम साधु, मैं कुछ नहीं जानती, मुंह फेर लिया। प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उलझ गए चक्रवर्ती जी। सवेरा होने लगा, याचक द्वार पर खड़े हैं कुछ याचना के लिए, लेकिन दाता नहीं दिखाई पड़ता। रघुवंश की क्या आदर्श लीला थी। सुमंत भीतर गए, सुमंत को भेजा गया। मंत्री को चाटुकार नहीं होना चाहिए।